الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन आमनर रसूलु बिमा الله هذا إعجاز من الله عز وجل إذا كان بالشكل ده وهذا العيد يعني لو فسخناه مش هطلع الصوت ده كله لكن هذه معجزة من الله عز وجل الله يفتح عليك आजकल के लड़के सब धोखेबाज और गद्दार होते हैं। हाँ तो कुत्तों से प्यार कर लो वो तो वफादार होते हैं। ड्रामा देखो। अम्मी ने मना किया तुम्हें। अब्बा हवा भर दे। अम्मा को जाकर बोलो भर दे। भर देना। अरे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, अम्मा को जाकर बोलो। क्या मुसीबत है तुम लोगों की कसम से। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत, ये क्या बदतमीजी है। बहुत नाजुक सूरत हाल। बेगम दिमाग खराब हो गया तो क्या कर रहे तुम लोग, ये क्या लेकर घूम रहे हो, दबा दो यहाँ से। अबे ये मालूम नहीं है ये। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओए नंबर ही दे दे अपना। सिम ही बंद है। मूसा, पापा रेडी हो गई साइकिल्स? हाँ रेडी हो गई हैं। हवा भी टाइट है, ब्रेक भी टाइट है एकदम। अब जबरदस्त रेस हो सकती है। पापा आज की रेस कुछ खास नहीं लग रही। हाँ पापा। हाँ जी बेटा बिल्कुल, इस बार दुबई फेस्टिवल रेस आ रही है और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। अच्छा तो ऐसी ट्रायल ले सको और यहाँ पे मैं देखूंगा, आपने डेली यहाँ प्रैक्टिस भी करनी है। शाबाश। पापा मेरी साइकिल सबसे बेस्ट होगी रेस में, मैं ही फर्स्ट आऊंगी। मैडम मेरी सुपर फरारी सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं आई। और मेरी लंबरगिनी साइकिल कब काम आएगी?
जबरदस्त है जमजम। छोटी है तो क्या हुआ, पर रेस का ट्रैक कौन सा होगा? हाँ मैं बताता हूँ। आज की रेस में ये जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं ना, ये जो ट्रैक्स, यहाँ से आपने पूरा घूम के इस मोड़ से मुड़ना है और इस पॉइंट पे आपने पहुँचना है। आज जो जीतेगा जी ठीक है और उस पापा। विनर को मेरी तरफ से भी उसको गिफ्ट मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, देर ना करें, चलिए शाबाश, रेडी हो जाए। पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की ये रेस मैं जीत जाऊंगा। हाँ जमजम, रेडी हो? हाँ भाई मैं रेडी हूँ। आप ही, आज मैं आपको बताऊंगा कि असली रेस क्या होती है। बड़े देखे मैंने आपके जैसे रेस में, पता चल जाएगा आप। अच्छा तो पता लग जाता है। जब मैं आपको 1 2 3 गो कहूंगा तब आपने स्टार्ट करना है और ये सर्कल पूरा करके यहाँ वापस आना है। ठीक है? ठीक है पापा, वी आर रेडी। One, 2, 3, go! Shabash! Keep it up, boys! जरा इसका तो मैं कर लेती हूँ आज। उसमें पता नहीं कौन सा आइडिया है। मेरे भाई को चोट लग गई। ओए मेरा भाई, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा पाँव। भाई आप ठीक हो ना? आज फिर बैड लक हो गई। मेरी कमर। समझम, मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीछे से कोई चीज लगी है। भाई आपी ने पीछे से आपको डंडा मारा। मुझे डंडा मारा उसने? सच्ची में? हाँ सच्ची में। और देखो कैसे भाग गई है और अब पापा के साथ जाकर कहेगी कि रेस मैं जीती हूँ। कैसी चीटर है ये। क्यों करती है भाई? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही? दो बैलों की कथा। झूरी किसान के दो बैलों के नाम थे, हीरा और मोती। दोनों डील में ऊंचे, देखने में सुंदर काठी के और काम में दक्ष थे।
बहुत दिनों से एक साथ काम करते करते रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों की जोड़ी को पत्नी के आग्रह पर ससुराल कार्यवश भेज दिया, लेकिन बैलों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने समझा कि उन्हें मालिक ने बेच दिया है, इसलिए रास्ते में जाते समय उन्होंने झूरी के साले गया को पूरे रास्ते खूब झकाया। संध्या होने तक दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर चलने के कारण भूखे भी थे, इसलिए जब उन्हें नांद में लगाया गया तो बड़ी तेजी से खाने को उत्सुक हुए, लेकिन एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, क्योंकि आज तक जिसे उन्होंने घर समझा वह आज उनसे छूट गया था। यहाँ उनके लिए सब कुछ नया था। दोनों ने बिना कुछ खाए पिए ही एक दूसरे को कनखियों से देखा और अपनी मुंह भाषा में सलाह की। जब रात में गांव में सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ सटपट चल पड़े। प्रातःकाल जब झूरी सोकर उठा तो अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को दरवाजे पर देखकर स्नेह से गदगद हो उठा। दोनों बैलों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे। साथ ही दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह छलक रहा था। झूरी ने दोनों बैलों को इस अवस्था में देखकर खुशी से दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उन्हें बार बार चूमने लगा। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, लेकिन झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल बुन उठी। बोली, कैसी नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। परंतु झूरी अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका और बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तभी तो भाग आए। स्त्री ने रूप के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने पत्नी को चिढ़ाने के ख्याल से कहा, चारा मिलता तो क्यों भागते। दूसरे दिन झूरी का साला गया फिर आ गया और इस बार उसने उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया, जिससे वे उसे रास्ते में परेशान न कर सके। जबकि 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि गाड़ी गिरने पर चोट तो उन्हें ही लगती। हीरा ज्यादा समझदार था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा गया और कल की शरारत का मजा चकाने के उद्देश्य से उन्हें फिर वही सूखा भूसा दिया गया, जबकि अपने घर के बैलों को खली, चूनी सब कुछ दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, न ही ऐसा कभी खाने को दिया गया था। दोनों ने नांद की तरफ आंख तक न उठाई। अगली सुबह गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर दोनों बैलों ने अपनी जगह से न हटने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, लेकिन उन्होंने वहां से अपने पैरों को टस से मस तक नहीं किया। इस प्रकार हार मानकर गया ने उन्हें नांद पर लाकर बांध दिया। दोनों के सामने आज भी रूखा सूखा भूसा ही डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग अभी भोजन कर ही रहे थे कि एक छोटी सी लड़की घर से 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से उनकी भूख तो शांत होने वाली नहीं थी, लेकिन मानो दोनों के हृदय को एक अलग प्रकार की शांति मिली। धीरे धीरे 2-4 दिनों में
उस छोटी सी लड़की जो भौरी की थी, जिसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे हमेशा मारती रहती थी, से दोनों की आत्मीयता बढ़ गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते और रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता। बस रात को वही बालिका लड़की उन्हें रोटियां खिला जाती। उससे उनकी दोस्ती हो गई थी। एक रात दोनों ने वहां से भागने की योजना बनाई। रात को जब लड़की रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सी मोटी होने के कारण मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। तभी उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला और वह लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ को चाटने लगे। उसने दोनों के माथे पर हाथ फेरा और बोली, खोल देती हूँ तुम दोनों को, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुमसे काम करवा करवा कर मार डालेंगे। उसने दोनों के गराव खोल दिए और भागने का इशारा किया, पर दोनों चुपचाप खड़े अभी सोच रहे थे कि हमारे भागने पर इस बच्ची पर आफत न आ जाए। तभी वह चिल्ला पड़ी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो। यह सुनते ही दोनों वहां से भाग निकले। गया घबराकर घर से बाहर आया और भागते हुए बैलों का पीछा करने लगा। दोनों बैलों ने भागने के चक्कर में इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वे रास्ता भूल गए थे और भूख से व्याकुल हो रहे थे। अभी उन्होंने आजादी की सांस भी पूरी तरह नहीं ली थी कि देखा, अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। सांड भी हाथी की भांति विशाल काय था। उससे भागना भी कायरता ही थी, सो दोनों ने उससे सामना करना ही उचित समझा। ज्यों ही सांड हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से उसे दौड़ाया। सांड जब उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसे रगेदा। इस प्रकार सांड ने झल्लाकर हीरा का अंत करने की सोची। तभी मोती ने बगल से आकर सांड की पेट में सींग भोंक दी। अचानक हमले से घबराकर सांड घायल होकर गिर पड़ा। तब दोनों मित्र विजय के नशे में उसे छोड़कर झूमते हुए आगे निकल गए। दोनों को लड़ने के कारण भूख लग रही थी। देखो कितने केक है, यही हम खोज रहे थे। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ये लो मैरी, मुझे ये पसंद नहीं है, चलो वापस चलते हैं। रुको, ये बहुत भारी है, मैं गिरने वाली हूँ। बेटे के साथ हर समय किसी न किसी तरह की परेशानी होती रहती है। पुलिस, अरे नहीं, हम उसकी वजह से पकड़े गए। वाह, देखो कितने खूबसूरत केक है। यहाँ एक बटन भी है, इसे दबाने से हमें जैकपॉट मिल सकता है। वाह, लगता है मैंने ये कर लिया। मुझे फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे। वाह, यहाँ है, कितना स्वादिष्ट, मुझे ये बहुत पसंद है। इसकी महक मुझे पागल कर रही है। केक को सजाने का समय आ गया है। ये फ्लेवर्स और शेप्स का एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा लग रहा है, मुझे ये केक पसंद है। तुम क्या कर रही हो केट? मैं इस कैन को फेंक देती हूँ, इसे खाया नहीं जा सकता। मुझे जानना ही नहीं है क्या है। कैरामल की तरह दिख रहा है। हाँ, ये वही है, मुझे ये पसंद है। ये एक स्नैक था। अब मेन कोर्स पर चलते हैं। वैसे केक को इस कैरामल के टुकड़े के साथ खाना बेहतर है। मेरे ढोल से पाया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा। रस्ते पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है। घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है। एक सोच पे है मीनार बना
नशा दिलो हाय हाय बातें सानू भी यह नशा पीने दा शौक है। जो भाई अल्लाह ताला से प्यार करता है और अल्लाह ताला के लिए अपनी जान भी दे सकता है तो प्लीज कमेंट के अंदर सिर्फ एक बार अल्लाह लिख दो। İçimde